गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी जैसे मुझे मेल मिला कल रात को और दो सवाल पूछे गए कि आपको संदीप माहेश्वरी का लाइफ चेंजिंग सेमिनार ये किस तरह से आपके लाइफ को चेंज किया। दूसरा क्वेश्चन, आपको अगर मौका मिलेगा तो आप संदीप माहेश्वरी से क्यों मिलना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मुझे उनके मेल से ये अपॉर्चुनिटी मिला। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 16 जनवरी 2013 को डीएनए में एक बहुत बड़ा ऐड आया था। मैंने ऐड देख के ये जो डीवीडी आप देख रहे हैं, उस वक्त उसका जो कवर पेज था दूसरा था, वो मैंने ऑर्डर किया। 3 दिन के अंदर मेरे पास ये डीवीडी आई। मैंने देखा, 2 घंटे का था। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसको दूसरे के नाम से, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, मैं भी एक पुणे में बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ और बहुत सारे एक्टिविटीज़ से जुड़ा हूँ। तो मैंने बहुत लोगों के नाम पे वो बुक किया। बुक करने के बाद बहुत लोगों को पसंद आया। मैंने मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं सबके नाम से किया। उसके बाद मैंने इनके कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर अशोक मिश्रा, उनको मैंने कांटेक्ट किया कि मुझे ये डीवीडी इतनी अच्छी लगी कि आप मुझे वहाँ से लौट भेजिए, मैं पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ साथ SBI लाइफ, स्टेट बैंक में भी काम कर रहा हूँ। उन्होंने फर्स्ट फेज में मुझे 20 डीवीडी भेजी। मैंने तो बांटी ही अब तक। मेरी सिस्टर ने अपनी कंपनी में करीबन 11 डीवीडी डिस्ट्रीब्यूट की और मेरे जितने फ्रेंड्स ने देखी सबको बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इनके साइट पे sandeepmaheshwari.com, उसमें मैंने और भी वीडियोस देखी तो उसमें आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखूँगा। उन्होंने इस बुक के बारे में मेंशन किया है, थिंक एंड ग्रो रिच। और ये बुक जब मैंने देखा कि अच्छा इमेजिनेशन से ऐसा होता है, तो मुझे पता नहीं था। उसके बाद मैं दूसरे तीसरे दिन शॉप में गया यहाँ पे क्रॉसवर्ड में और इसका पता किया। ये थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ने लिया, वहाँ से मैंने परचेज़ किया और इसके सारे कंटेंट्स देखे। तो इसमें देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, डिज़ायर, पावर ऑफ थॉट और इमेजिनेशन, मतलब वो सारी चीज़ें मिली जो कि मुझे आश्चर्य लग रहा था। और ये एक तो इस बुक के आप पेजेस देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से, मैं पढ़ने का भी इस तरह से शौकीन हूँ कि ये मैंने मार्किंग करके रखे हुए, इसके पेजेस निकलने शुरू हो गए। हालांकि अभी भी ये बुक करीबन 3 महीने लगेंगे कंप्लीट होने में। तो मैंने ये देखा कि इस बुक से संदीप की लाइफ चेंज हो सकती है। और आज की डेट में हिंदुस्तान में ये एक ऐसा काम कर रहे हैं कि इसका एक मिसाल है, जो चीज़ आमिर खान ने सत्यमेव जयते के थ्रू किया वो संदीप माहेश्वरी जी कर, एक बहुत बड़ी बात है। आमिर जी ने लास्ट एपिसोड में ये बताया था कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया वो मत सोचो, तुम देश के लिए क्या कर रहे हो ये सोचो। और संदीप जी जो कि मिडिल क्लास फैमिली से है, और इन्होंने कैसे अपने लाइफ को फेलियर से सक्सेस के थ्रू सक्सेस की तरफ मोड़ा, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया। प्लस इनका जो क्राउड है, जहाँ पे भी ये अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स करते हैं, आप क्वेश्चन आंसर सेशंस करते हैं, उससे ही पता चलता है। और इन्होंने कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फोटोग्राफी में, कैसे वो आइडिया काम किया, कैसे इनका एक पैशन था कि नहीं अपने आइडियाज़ को खुद तक सीमित नहीं रखेंगे। इनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए, ये मेरे लिए एक इंस्पायरेशन था। मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मैं पिछले 3-4 साल से तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को से जुड़ने के बाद भी। उसके अलावा भी मेरी भी एक आदत थी कि हमेशा कुछ यूनिक ढूंढते रहना, कुछ यूनिक करते रहना, हट कर। मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा। मैंने 2006 में मुंबई की एक पॉपुलर डॉक्टर है जो पत्तियों से इलाज करते हैं, तो मैंने उनकी शूटिंग की, पूरे बॉडी की शूटिंग की। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, इमेजिनेशन से। तो अभी जब मैंने इनका पूरा डीवीडी देखा, इनका सॉन्ग पढ़ा, सॉन्ग इनका सुना, आसान है, तो वो एक तो मैंने अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रखा है कि नहीं अगर फेल भी हो गए तो रुकना नहीं है, उठ के फिर से चलना है। इन्होंने ये मिसाल दी कि जो भी बड़े बड़े औद्योगिक घराने करते हैं, जैसे धीरूभाई हुआ, अमिताभ बच्चन हुए, कोई भी हुआ, तो कोई भी इस दुनिया में ऐसे ही सफलता प्राप्त नहीं करता, जो संदीप जी ने बताया। सबसे बड़ी खासियत थी कि संदीप जी ये जो डीवीडी है ये अपने खर्चे पे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इनका इंटेंशन है कि इस डीवीडी के थ्रू लोगों की लाइफ को चेंज करना। इतना कौन सोचता है। इतना देखा जाए तो एक ज़माने में मदर टेरेसा ने सोचा था, और अगर मैं एक जो मेरे गुरु हैं जिनको मैं जानता हूँ, माता अमृतमयी देवी, जो कि पूरी दुनिया के लिए कर रही हैं,
एक ऐसी स्पिरिचुअल गुरु, एक ऐसी गुरु, यूनिक, एक वर्ल्ड की गुरु, तो बहुत ही कम लोग सोच पाते हैं। और ये तो एक ऐसा शख्स है जो कि मेजर्स बाज़ार को चलाने के साथ साथ ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स भी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने पूरे पूना में, इवन कॉरपोरेट्स में, मैंने अभी तक 70 DVD डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी मेरा मंडे को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में जो रजिस्ट्रार हैं उनके PA के साथ अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैं संदीप जी के जो दूसरे वीडियोज़ हैं विद माई SBI लाइव प्रेजेंटेशन वो देने जा रहा हूँ। प्लस अभी 2 कॉरपोरेट मुझे और मिले। तो एक तो फ़ायदा ये है कि मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि संदीप जी का ये मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ। दूसरा, संदीप जी से मिलना क्यों चाहता हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। संदीप जी से मिलने का एक रीज़न ये भी है कि एक वो शख्स जिससे कि सीखने को पूरी दुनिया को मिल रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं एक और अपनी बात बताना चाहूँगा। पिछले 3 साल से मैं डी एडिक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ कि सोसाइटी से सिगरेट और शराब को कैसे जड़ से मुक्त किया जाए। और आज भी मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा हूँ कि मेरे अंदर है वो चीज़, मैं कर सकता हूँ। और जैसा इन्होंने ये बताया है, थिंक एंड ग्रो रिच में ये बात लिखी है कि अगर आप सोचते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन डू देन यू कैन डू, इफ़ यू थिंक यू कैन डू देन यू कैन डू। नेपोलियन हिल्स का ये मैंने देखा, नेपोलियन हिल्स के मैंने कुछ और भी बुक्स वगैरह देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर ये बुक अगर मैं नहीं खरीदता और ये बुक अगर नहीं पढ़ता, आप देख सकते हैं यहाँ तक का मैं 6th चैप्टर तक पहुँच गया। देखिए मैंने ऐसे में इसको मार्किंग्स करके रखे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अब इसमें दिया हुआ द फॉर्म्स ऑफ इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन अब मेरे समझ में आया कि क्या होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, कोई भी चीज़, मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा जो संदीप से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, किसी भी बुक को, मोस्टली मोटिवेशनल बुक पढ़े और किसी बुक को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए पढ़े। जैसा कि 3 इडियट्स मूवी में रेंचो ने किया, तो मैं वही चीज़ करता हूँ। मैं भी संदीप की तरह ही हूँ, मैं करता पहले हूँ, बोलता बाद में हूँ। और मेरे भी, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अमृता फैमिली एक हम लोग पार्ट बोलते हैं, तो सब मुझे जानते हैं कि प्रदीप की आदत है ये पहले करता है बाद में बोलता है ये। और मिलने का एक रीज़न ये भी है कि जिस तरह से संदीप कर रहा है उस तरह से मैं भी देश की सेवा कर रहा हूँ। देश की सेवा करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, देश की सेवा करने के लिए सिर्फ आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, डिज़ायर की ज़रूरत पड़ती है, जो संदीप जी ने करके दिखाया। और इनके एक IIT कानपुर के वीडियो में भी मुझे मिला, और दिल्ली का मैंने एक सेमिनार का वीडियो देखा है जो कि बारिश में बच्चे लोग इनको सुन भी रहे हैं, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। उसमें संदीप जी ने लास्ट में बताया है, अगर आप सक्सेसफुल हो, पहले तो आप अपने आप को ठीक करो, आप अपने आप को ठीक करेंगे तो दुनिया बदली हुई लगेगी। दैट इज़ वेरी 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 ट्रू पॉइंट। दूसरी बात, चाहे किसी से जेलसी हो या कुछ हो, या आपके बारे में कोई कह रहा है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। तीसरा, फैमिलीज़ को भी, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ है। कई बार फैमिलीज, पेरेंट्स भी ये इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि अरे ये ठीक नहीं है, अरे वो ठीक नहीं है, जैसे संदीप जी ने अपने पूरे 2 घंटे के सेमिनार में कहा। दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि जनरेशन गैप भी आ गया है। कई बार पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि बच्चा क्या चाहता है। वहाँ पे एक तो प्रॉब्लम ये है। तो उस चीज़ को भी पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए, और बच्चों को भी पेरेंट्स के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और जो संदीप की लाइफ स्टोरी से मुझे समझ में आया। दूसरा रीज़न ये है कि जिस दिन मैं संदीप से मिलूंगा, मुझे जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो जो संदीप कर रहा है उससे बढ़कर मैं ये करूँगा। संदीप जी से पहले तो ये बोलूँगा कि मेरे पास 45 मिनट का स्क्रिप्ट मेरा खुद का लिखा हुआ तैयार है, जो कि मैंने स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट किया है और हॉस्पिटल में जाके एंड किया। और मेरा इंटेंशन है आज की तारीख में, आज की डेट में, यूथ जो कि सिगरेट और शराब को और 5 अल्कोहल को गले से लगाते हैं, उसको मुक्त करें। क्योंकि मेरा एक ही मानना है, अपने लिए, अपने अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, जीना उसी को कहते हैं जो दूसरों के लिए जीता है। तो जिस तरह से संदीप कर रहा है, मैं तो ये बोलूँगा कि हर इंसान संदीप की तरह बन सकता है अगर चाहे तो। और अगर हर इंसान बन गया तो भारत की तस्वीर को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। सरकार को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट को बदलना हमारा काम है। हम बदलेंगे, गवर्नमेंट बदलेगी। गवर्नमेंट बनाता कौन है? हम और आप जैसे लोग। तो मैटर वहाँ करता है। तो फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। और जैसे संदीप जी ने अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में कही कि कहीं अगर कोई भूखा मिले तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना।
तो मैं तो सोचता हूँ अगर हर इंसान अगर ये सोचने लगा ना, तो भारत में, हिंदुस्तान में कोई भूखा रहेगा ही पहली बात, क्योंकि हर इंसान थोड़ा मदद करेगा। दूसरी बात, अगर एक भिखारी दिख रहा है तो उसकी ज़िंदगी को कैसे संवारा जा सकता है ये सोचिए। क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलता कि उसको खाना मत दो। हिंदुस्तान में आज ही ऐसे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गरीबों को या बेसहारा लोगों को आश्रय देते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चे तक, ये जीवन संवारने का तक भी खर्चा उठाते हैं। तो हर इंसान अगर अपने अंदर ये सोच ले तो भिखारी हिंदुस्तान में भिखारी नजर ही नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जैसा संदीप के इससे मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मुझे इससे फ़ायदा ज़रूर मिला। और मैं पहले जैसे लड़खड़ा जाता था SBI लाइफ में और मेरे दूसरे